एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आजकल मेरी छोटी बहन बड़ी छुप छुप कर उल्टियाँ करती थी और इमलियाँ खाती रहती थी और हरदम आंखों में आंसू भरा रहता था। लेकिन ये बात वह सबसे छुपा रही थी। पर मैं तो उसकी बड़ी बहन थी और सबसे ज़्यादा उसके साथ रहती थी। उस पर पल पल की नज़र मेरी रहती थी। एक दिन मैंने उसको सरकारी डिस्पेंसरी से बाहर निकलते हुए देखा। मैंने पूछा, कोमल क्या बात हुई है? उसने कहा कि कुछ नहीं, थोड़ा सा फीवर महसूस हो रहा था तो मैं यूं ही दवाई लेने चली गई थी। मेरी छोटी बहन की हरकतें आजकल बदली बदली सी लग रही थी। ये उसकी वही उम्र थी जब वो जवान हो रही थी। मैं उससे बड़ी थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और वे स्कूल में पढ़ती थी। हम दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इस तरह की लड़की थी जिसे पढ़ाई में अगर थोड़े बहुत भी कम नंबर मिलते हैं तो वो बड़ी परेशान हो जाती थी। लेकिन आजकल उसने अपने पढ़ाई पर ध्यान देना छोड़ दिया था। उसके होठों पर हमेशा कोई गीत होता था, या फिर प्यार मोहब्बत वाली फिल्में देखा करती थी, या फिर कहानी पढ़ती थी। क्या मतलब था इसका? क्या वह किसी को पसंद कर बैठी थी? लेकिन जब मुझे पता चला कि समस्या कुछ और ही है तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि आजकल हम सबसे छुपती फिरती थी। सर्दियों का मौसम चल रहा था। खुद को लंबे लंबे कपड़ों में छुपा के रखती थी। मुझे कहती थी, अपने कपड़े मुझे दे दो, मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। इसलिए वो मेरे कपड़ों में बिल्कुल ही गायब हो जाती थी, लेकिन अपने कपड़े छोड़कर मेरे कपड़े पहनती थी। मुझे उस पर शक हो गया। मैंने उसका पीछा किया। ये देखकर हैरान रह गई। उसका तो ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए पूरी कहानी। मेरा नाम रूपाली था। मेरी बहन का नाम कोमल था। हम उसे प्यार से कोयल कहते थे। अपने माँ बाप के हम दो ही बेटियाँ थी। हम लोगों ने ही उनका नाम रोशन करने का जिम्मेदारी लिया था, क्योंकि जब मेरी माँ को दूसरी बेटी पैदा हुई तो उसके बाद डॉक्टर ने उनको कह दिया कि अब वह दोबारा से कभी माँ नहीं बन सकती हैं। वे बांझ हो गई हैं। मेरी दादी और सब रिश्तेदारों ने अब कहना शुरू कर दिया था कि तुम्हारी तो दो बेटियां हैं, अगर एक बेटा भी होता तो चलो उस औरत के साथ तुम अपना गुजारा कर लेते, लेकिन अब तुम उसको छोड़ दो या फिर उसके होते हुए ही दूसरी शादी कर लो। मेरे बाप को यूं समझिए, ये बात सुबह शाम नाश्ते में मिलने लगे थे, दोपहर के खाने में भी और रात के खाने में भी। मैंने अपने बाप जैसा इंसान नहीं देखा। वे किसी की बात पर कान नहीं धरते थे, घर आकर भी नहीं कहते थे। इसी वजह से दादा दादी और बड़े पापा ने मम्मी पापा का घर अलग कर लिया था। उसके बाद तो जैसे पूरे खानदान उनके खिलाफ हो गया था। धीरे धीरे हम लोग जवान होने लगे और दादा दादी तो बूढ़े होकर इस दुनिया से चल बसे। मेरी दादी भी दुनिया में ना रही, दादा तो पहले ही नहीं थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जाते जाते भी उनके दिल में हमारे लिए ना तो कोई जगह थी और ना ही उनके होठों पर हमारे लिए कोई दुआ थी। मेरी माँ को सब लोग खुशकिस्मत कहते थे। वे कहते थे, तुम्हें तो तुम्हारे पति ने छोड़ देना था, हमारा कोई भाई नहीं था। लेकिन पापा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। वह कहते थे कि मेरी बेटियां ही मेरा गुरूर है। पर अब जो मैंने कोमल की हरकतें देखनी शुरू कर दी थी ना, मुझे ऐसा लगता था वह अपने पापा का गुरूर तोड़ेगी और हम सब का मुंह काला करेगी। स्कूल जा रही थी जब मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, जरा इधर आओ। मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने उसे सर से लेकर पांव तक देखा। मैंने कहा, ये क्या हुलिया बनाकर जा रही हो? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है? तो कहने लगी, कौन सा हुलिया? कुछ भी तो नहीं किया मैंने। कहा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुमसे पूरे 6 साल की बड़ी हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया है? आंखों में काजल लगा रखा है, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, चेहरे पर शायद थोड़ी सी मेकअप भी लगाया हुआ था, लेकिन बहुत ही कम, और ब्लश भी लगाया था। और ये जो बालों के ऊपर टोकरी सी उठाई है, ये तुम्हारे चेहरे पर बड़ी सूट कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन इस सब की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? क्या तुम्हारे स्कूल में कोई पार्टी है? तो कहने लगी, नहीं, कोई पार्टी नहीं है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसे ही आप लोगों को लग रहा होगा। क्या मैं तुझे अंधी दिखाई दे रही हूँ कि मुझे नज़र नहीं आ रहा तेरे चेहरे पर मेकअप है या नहीं? मैं तेरा मुंह तोड़कर काला कर दूंगी। मैंने कहा कि जाओ अपना मुंह धोकर आओ, और वह चली गई। एक बात थी कि मेरी बात मान लेती थी, मेरे सामने कुछ बोलती नहीं थी। अभी भी वो मुझे दीदी ही कहती थी। अगर गुस्से में भी होती तो मेरा नाम ना लेती थी। लेकिन पता नहीं आजकल उसके दिल में क्या चल रहा था। मैंने इन बातों को ज़्यादा नोटिस किया था जब एक दिन हम सब लोग परेशान हो गए क्योंकि कोमल घर नहीं आई थी। जब उसके घर आने का टाइम हो गया था, स्कूल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। 2-4 लड़कियाँ इसी गली में से उसके साथ जाती थीं और आती भी थीं। उनके साथ ही कोमल जाती थी। मेरे पापा ने हमेशा हमें बचपन से स्कूल में छोड़कर आते थे और फिर छुट्टी के टाइम मम्मी लेने जाती थी। लेकिन अब हमने उनको कह दिया था कि जब 4-5 लड़कियां इसी तरह आती जाती हैं, वह भी उनके साथ आ जाया करेगी, कोई समस्या नहीं है। कुछ लड़कियां तो हमारे घर के आमने सामने की थीं जो हमारे साथ आती जाती थी। इस रूटीन को भी अब 2 साल हो गए थे, क्योंकि अब पापा हमें छोड़ने या मम्मी हमें लेने नहीं आती थी।
वे दोनों अब बूढ़े होते जा रहे थे। कोमल अभी तक घर ना आना बड़ी अजीब बात थी। मेरे पापा घर पर नहीं थे। अगर वे होते तो सबसे ज़्यादा परेशान होते। कोमल को तो 2 बजे तक घर आ जाना था और आज तो दिन के 4 बज गए थे। मेरी माँ ने मुझे कहा, जिन लड़कियों के साथ वे आती है ज़रा उनके घर जाकर पता करके आओ। एक लड़की तो सामने ही रहती थी, वह सुबह गई थी। मैं उसके घर चली गई। वो मेरी बात सुनकर हैरान रह गई। वह कहने लगी, हमारे साथ नहीं निकली। वह तो कह रही थी कि मैं थोड़ी देर में आऊँगी, तुम लोग मेरा इंतज़ार ना करना। इसलिए हम उसको छोड़कर खुद ही वापस आ गए। शायद आज उसे अंकल लेने आएंगे। मैंने कहा, लेकिन मेरे पापा तो आज शाम तक बिजी थे, उन्होंने तो ऐसे कोई बात नहीं की। मैं दूसरी लड़की के घर गई। वह भी यही किस्सा सुना रही थी कि वह सुबह से कह रही थी कि तुम सबके साथ जाऊंगी। फिर न जाने क्या हुआ, लेकिन एक बात है कि आज उसे सज़ा मिलनी थी। मैंने कहा कि कौन सी सज़ा, तो कहने लगी, वह सर है ना, उन्होंने उसकी छुट्टी बंद कर दी थी और काफ़ी देर तक वह क्लास में ही थी। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे पूरी बात बताओ। ये सर कौन है? तो उसके बाद उसकी दोस्त ने कहा कि अनूप सर हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत है। मैंने कहा कि तुमसे ये तो नहीं पूछा कि हैंडसम और खूबसूरत हैं, तुम स्कूल में पढ़ने जाती हो या टीचर को देखने के लिए जाती हो? उसने कहा कि ये बात कोमल ही कहती है। शायद उसे मेरी बात बुरी लग गई थी, इसलिए उसने मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाया। मैंने कहा, क्या मतलब? कोमल कहती है। कहने लगी कि कोमल ही उनके आगे पीछे फिरती रहती है। लेकिन आज अनूप सर ने बहुत ही टफ टेस्ट लिया था, इसलिए उन्होंने उसकी छुट्टी बंद कर दी। हम सब लोग तो बाहर निकल गए थे, वैसे भी उनका लास्ट पीरियड होता है। मैंने कहा कि उसके बाद तुमने उसे देखा? कहने लगी, नहीं, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। दूसरी लड़की कह रही थी उसने देखा है। बात बड़ी उलझ गई थी, मैं बड़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि अनूप सर जो भी लगते हैं ये सब उसी का किया धरा है। कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? क्योंकि 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, एक भी घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाम हो गई, हमने ये बात अपने पापा को बतानी पड़ गई। उनके लिए तो ऐसा था जैसे उन पर क़यामत टूट पड़ी हो। वे परेशान हो गए थे। जवान बेटी स्कूल से घर नहीं आई। जब हम सारे लोग इधर उधर ढूंढ रहे थे, सब लोगों को लगा था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है। अब तो पूरे परिवार को ही पता चल गया था। सब मुंह मुंह बातें करने लगे थे और कहने लगे, देखो ना, दोनों बहनें अपने खानदान के मुंह पर कालिक पोत दिया। उनको तो चाहिए था कि दोनों की शादी कर घर से विदा कर देते। उन्होंने तो बेटी को बेटा बना रखा था, सर पर चढ़ा रखा था। अब देखो क्या गुल खिला रही है छोटी बेटी। मेरे माँ बाप और मैं सब बातें सुनकर घबरा रहे थे, क्योंकि बात कोई छोटी नहीं थी। उसके बाद अभी भी हम लोग घर से बाहर निकले कि अचानक से मुझे गली के किनारे पर कोमल नजर आई। वह चलती हुई आ रही थी। उस वक्त मैंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि वह आ गई है, उसकी शक्ल ना ही उसकी आंखों पर ध्यान दिया था। मैंने कहा कि कहाँ से आ रही हो तुम? शाम को 7 बज गए, 5 घंटे कहाँ थी? उसने कहा कि मुझे घर में तो आने दो। घर में आ गई और हम सबको उसने एक पक्का सा जवाब दिया। उसने कहा कि मुझे स्कूल के बाहर एक छोटी सी लड़की मिल गई थी जो स्कूल के बाहर खड़ी थी और गुम हो गई थी। पता नहीं किसी और स्कूल की थी और यहाँ के बस में बैठकर आ गई थी। वह बस वाला इस स्कूल से भी लड़कियाँ बस में बिठाया करता था, लेकिन वह यहाँ पर उतर गई। बस वाला चला गया। मैं उसे उसके घर तक छोड़ने गई थी। मैंने सोच लिया था कि उसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं उसे उसके घर छोड़कर आई हूँ। बच्ची छोटी थी, उसे ठीक से पता नहीं था। बड़ी मुश्किल से पूछा। बस उसी काम में मुझे इतनी देर लग गई है और 5 घंटे बीत गए। हमने उसे सर से लेकर पाँव तक देखा। वह बिल्कुल ठीक ठाक थी। खैर वह आ गई थी तो सब लोग आराम और तसल्ली में हो गए। सब ने कहा कि ठीक है, लेकिन ऐसे किसी की मदद करने के लिए बाकियों को मुसीबत में नहीं डालते। वैसे तो पूरे खानदान में ये बात फैल गई, पता नहीं वह कहाँ गई होगी। खैर रात हो गई, सब नॉर्मल थे। हम दोनों बहनें एक ही कमरे में सोती थी। मैंने उसे कहा कि अनूप सर का क्या चक्कर है, तो वह हैरान रह गई। उसने कहा, क्या मतलब अनूप सर का क्या चक्कर है? आपको किसने ये बात बता दी? क्या आपने किसी से पूछा है? मैंने कहा कि तुम्हारी दोस्त बता रही थी। वह गुस्सा हो गई। उसने कहा, उस बिमला के पेट में भी तो कोई बात नहीं पसती। मैंने कहा कि उसके पेट की कौन सी बात है, जरा मुझे बताओ तो। मेरी बहन ने बताया कि कुछ नहीं दीदी, बस मुझे वे सर अच्छे लगते हैं, बड़े ही हैंडसम खूबसूरत हैं। मैंने कहा कि तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अच्छे लगते हैं उससे क्या मतलब है? तो उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस अच्छे लगते हैं। जैसे सलमान खान किसी को अच्छा लगता है, इसका मतलब तो ये नहीं कि उसके साथ किसी ने शादी करनी है या ज़िंदगी बितानी है। बस वह हैंडसम है इसलिए अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कि जो भी है, लेकिन इस तरह भी मत सोचा करो, ये सब भी ठीक नहीं होता। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, वैसे भी तो वे सर हैं और हम स्टूडेंट हैं और उनकी मेरी उम्र में तो काफ़ी फ़र्क भी होगा।
मैंने कहा, लगता है तेरा दिमाग दूसरी तरफ को चल पड़ा है। मुझे तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है। देखो, कोई ऐसी वैसी बात दिल में ना लाना जो सारी जिंदगी के लिए मुसीबत बन जाए। तुझे पता है ना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमने खानदान वालों को चुप करवाना है, अपने पापा की बात माननी है, हमने उनका सर गर्व से ऊंचा करवाना है। पता है ना तुझे? वह कहने लगी, हाँ मुझे पता है, बिल्कुल पता है। बस उस दिन के बाद से कोमल बिल्कुल बदल गई थी। उसकी हरकतें भी बदल गई थी। वह खोई खोई रहती थी, कुछ सोचती रहती थी, कुछ बताती नहीं थी। पहले तो अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करती थी क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं बताती थी। आजकल उसकी हरकतें बहुत अजीब हो गई थी। एक दिन मैं रात को सो रही थी जब मुझे उसके रोने की आवाज़ आई। मैं हैरान हुई, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे लगा शायद मैं कोई और सपना देख रही हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला ये तो कोमल की रोने की आवाज़ है। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की। ऑन करने के बाद पहले भी मैंने उसका नाम लिया और कहा कि क्या हो गया तुझे? मैंने लाइट ऑन की तो उसने अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा और वे तो ऐसे सो रही थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। ना ही उसके आंखों में आंसू थे, ना उसका फेस ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रही थी। फिर मैंने उसे जगा दिया। वह कहने लगी, दीदी लाइट क्यों ऑन की? मैं सो रही थी। मैंने उसे कहा, तुम सो नहीं रही थी, रो रही थी। बताओ क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? तो उसने कहा कि नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, आपको कोई सपना आया होगा। उसकी शक्ल देखकर भी ऐसा नहीं लग रहा था वह रो रही थी। मैं समझ गई कि हाँ शायद मैंने ही सपना कुछ देखा होगा, क्योंकि आधी रात का टाइम था, कमरे में सिर्फ लैंप की रोशनी थी। मैंने फिर से लाइट बंद कर दिया, लेकिन फिर एक और समस्या हुई। मैं एक बार जागती थी तो फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आती थी, लेकिन ये बात कोमल को पता ही नहीं थी। उसके 5 मिनट के बाद वह फिर से रोने लगी। अब मैं नींद में नहीं थी बल्कि अपने पूरे होश हवास में थी। लेकिन ये क्यों रो रही थी? ऐसा तो पूरा दिन में कुछ भी नहीं हुआ था। उसने कोई ना कोई बात तो अपने दिल में ले रखा था। वैसे भी वह ऐसी नहीं थी कि छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाती, और मेरे मम्मी पापा तो कभी उससे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की थी जिससे हमें बुरा लगे। अगर उन्होंने कोई बात भी समझानी होती थी तो तरीके से समझाते थे। हम बहनों में तो वैसे भी लड़ाई झगड़े वाली कोई माहौल नहीं था, क्योंकि हमेशा से उसे बहुत प्यार से रखती थी। वैसे तो वो मुझसे पूरे 6 साल की छोटी थी, लेकिन मैं बड़ी बहन थी, इसलिए मेरे लिए तो हमेशा छोटी रहती। और फिर ये क्यों रो रही थी? एक दिन मैं परेशान होकर उसके स्कूल चली गई। सोचा कि सबसे पूछताछ करके देखती हूँ कि मेरी छोटी बहन क्यों चुप चुप कर रोती रहती है। आखिर क्या बात है, और यहाँ स्कूल में कोमल कैसी स्टूडेंट है, पढ़ाई में कैसी जा रही है? क्योंकि अब बस आखिरी साल ही तो रह गया था। मैं उसके क्लास इंचार्ज से मिली। उसने कहा कि पहले तो बहुत अच्छी थी, क्लास की टॉपर लड़कियों में से थी, लेकिन आजकल कुछ गड़बड़ा सी गई है। आपके घर में कोई समस्या चल रही है क्या? मैंने कहा कि नहीं जी, घर में तो कोई ऐसी समस्या नहीं चल रहा। वैसी तो कोई बात नहीं है, स्कूल वालों ने भी यही बातें। मैंने एक जगह बैठी थी जब मेरे सामने से एक आदमी निकलता हुआ क्लासरूम की तरफ चला गया, और मैं उसको देखकर हैरान रह गई, ये कौन है? क्योंकि वह आदमी नहीं, ऐसा लगता था उस पर भगवान का साया था। इतना खूबसूरत आदमी मैंने कहीं नहीं देखा था। ऐसे हैंडसम लड़के तो फिल्मों या किसी सीरियल में देखने को मिलते हैं। वह इतना लंबा चौड़ा खूबसूरत सफ़ेद रंग का, नीली आंखें ऐसी थी कोई भी उसे देखता तो पागल हो सकता था। ये कौन था? जब वहाँ से चला गया तो लड़कियाँ उसे देखकर हंस रही थी। मैं उनके पास गई और मैंने कहा, ये कौन है? तो कहने लगी, ये अनूप सर हैं, हमारे इंग्लिश के टीचर हैं, हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। मैं समझ गई। तभी मेरी बहन बहक रही थी, ये तो इतना हैंडसम नौजवान लड़का दिख रहा था, ये तो किसी को भी अच्छा लग सकता था, बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता था। ऐसा खूबसूरत आदमी हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। वह कह रही थी, हमसे उम्र में कुछ ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा कि उनसे भी बात कर लेती हूँ। मेरी बहन भी तो इन्हीं के क्लास में पढ़ती है। उनके पीछे पीछे जाने लगी। वे स्टाफ रूम में जा रहे थे। मैंने कहा, 2 मिनट आपसे कोमल के बारे में बात करनी है, जो कि आपकी क्लास 12वीं में पढ़ती है, उसी के बारे में बात करनी है। कोमल के बारे में। उसने कहा कि कोमल, ये कहकर वह किसी सोच में पड़ गया। उसकी आवाज़ भी बड़ी कमाल की थी। फिर उसको याद आ गई। मैंने कहा कि जी, मुझे अपनी बहन कोमल के बारे में बात करनी है। तो उसने कहा कि हाँ, अच्छी लड़की है, पढ़ाई में भी ठीक है और इंग्लिश भी उसको अच्छा लगता है। वह बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहा था। उसने मुझे पहले पूछा कि आप कौन हैं? तो मैंने कहा कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैंने कहा कि सर, मुझे ऐसे लगता है सब कुछ ठीक नहीं है। आप इतने आराम से कह रहे हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी पहले की तरह पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही। उसने कहा कि ये तो आप लोगों की समस्या है, मेरा नहीं। वह बात ख़त्म करके वहाँ से चला गया और मैं उस नतीजे पर पहुँच गई, जो लोग खूबसूरत होते हैं
वे बिल्कुल भी नेचर के अच्छे नहीं होते। ये तो बड़ा बदतमीज टीचर था, इसे तो बात करने की तमीज़ नहीं थी। यूं ही जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर दी। इस तरह दिन बीतने लगे। सर्दियों का मौसम आ गया। कोमल मेरे कपड़े पहनने लगी। मैंने उसे कहा कि तुम मेरे कपड़े क्यों पहन रही हो, तो वो कहने लगी, मुझे खुले ढीले कपड़े पहनना अच्छा लगता है। अपने आप को बड़े से दुपट्टे में छुपा कर रखती थी। उसके ऊपर भी बड़ा सा स्वेटर पहन लेती थी। मैंने कहा कि तुम्हें इस बार ज़्यादा ही सर्दी लग रही है, तो उसने कहा कि हाँ लग तो रही है। वह हमेशा कहीं खोई खोई रहती थी। रातों को उठ पुठ कर रोती थी और बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। स्कूल से अक्सर लेट हो जाती थी। कुछ तो ऐसा था जो उसके छोटे से दिमाग में चल रहा था और हमें पता नहीं था। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे इस तरह से पता चलेगा। मैं हैरान रह जाऊंगी। एक बार तो मैंने उसकी डायरी की तरफ देखा। वह अपनी डायरी कभी भी किसी को नहीं देती थी। उसने मुझसे कहा कि जरा डायरी पकड़ाना। उसका मुंह दूसरी तरफ था। मैंने जल्दी जल्दी एक बीच का पेज खोला और शुरू की 4 लाइन पढ़ ली। क्योंकि उससे ज़्यादा मैं पढ़ नहीं सकती थी, उसे उसकी डायरी पकड़ा दी और खुद मैं पीछे हट गई। पर वे 4 लाइन ही इत्तेफाक से मैंने ऐसी पढ़ ली थी। मैं हैरान रह गई थी। शायद ये भी भगवान की तरफ से इशारा था कि जैसे ही मैंने डायरी को यूं खोला, बात मेरे सामने आ गई जो शायद मैं जानना चाहती थी। उन 4 लाइन के बारे में बताती हूँ। क्या पढ़ा था मैंने? मोहित सर, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया। आज मैं बड़ी परेशान हूँ। यानी कि जो भी उसके दिल में चल रहा था, उसका संबंध मोहित सर से जरूर है। उसके फाइनल पेपर भी हो गए और अब वो घर पर ही रहती थी। अब आगे क्या करना था उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं था। हमारे तो पढ़ाई करने के दिन थे। हमने तो अच्छी पढ़ाई करनी थी। पर उसने मना कर दिया और कहा कि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहती। मेरे माँ बाप ने कहा, क्यों बेटा, आगे क्यों नहीं पढ़ना चाहती हो? तो उसने कहा कि पापा, मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। मेरा पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग नहीं चलता। लेकिन फिर कोमल के लिए रिश्ता आ गया। पर जब पता चला कि रिश्ता कहाँ से आया है और किसके घर से आया है, तो मैं हैरान रह गई। और अभी ये रिश्ता घर नहीं आया था, बस बात हुई थी। किसी ने कान में आकर ये बात कह डाली थी कि वे लोग रिश्ता लेकर आना चाहते हैं और मेरे मम्मी पापा इसी बारे में बात कर रहे थे। कोमल कमरे में सो रही थी। उसे पता भी नहीं था मम्मी पापा मेरे रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। अब तो वे हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। इसीलिए कहते थे बेटियां ऐसे ही होती हैं। वे लोगों ने उन पर इतना भरोसा किया। वे दोनों बड़े परेशान थे। मैं कमरे में आई। कोमल आज भी बेखबर सो रही थी। मैंने उसके ऊपर से रजाई हटा दी और सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने उसे जगाया। उसे पहले कि वह डर कर जागती, मैंने उसके साथ ही कह दिया, मुझे सब कुछ पता चल गया। मैंने सब कुछ देख लिया। तुम मुझे बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि तुम्हारे लिए किसी और का नहीं, अनूप सर का रिश्ता आया है। ये बात सुनकर वह भी हैरान रह गई। उसने कहा कि उन्होंने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया, लेकिन वे तो कह रहे थे कि मेरी मदद करेंगे। मैंने कहा, क्यों करेंगे वे तुम्हारी मदद? और ये सब कैसे हुआ? तुम्हें पता है ये कितनी बड़ी बात है? तुम माँ बनने वाली हो, तभी तुम खुले खुले कपड़े पहनती हो। कैसे हुआ ये सब कुछ मुझे बताओ। उसने रोना शुरू कर दिया और मुझे सारी बात बताई, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि एक दिन मैं इंग्लिश का टेस्ट दे रही थी तो अनूप सर ने कहा कि आज तुम्हारी छुट्टी बंद है, क्योंकि सर ने बहुत हार्ड पेपर दिया था और तुम 15 मिनट लेट हो। तुम पेपर पूरा करोगी तभी घर जाओगी। मैं क्लास में बैठी थी, वे क्लास से चले गए। उन्होंने मुझे कहा था कि सामने घड़ी लगी है, पूरे 15 मिनट के बाद जाओगी। वे लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते थे। उनको छड़ी से मारने वाली सज़ा भी नहीं देने आती थी, लेकिन इस तरह की सज़ा दे देते थे। इसलिए मैं वहीं बैठी थी जब अचानक वहाँ पर एक आदमी आ गया। मैंने उससे पहले नहीं देखा था, लेकिन शायद वह स्कूल में ही काम करता था और उसी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। जब 20 मिनट के बाद सर वहाँ पर आए तो उन्होंने मेरी मदद की, मुझे उठाया, मुझे अपने घर ले गए। मैं 5 घंटे उन्हीं के घर में थी। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल किया। वो बहुत शर्मिंदा थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हें सज़ा ना देता तो ये सब कुछ नहीं हुआ होता। उन्होंने मुझे समझाया, ये बात किसी को नहीं बतानी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और मैं अपने आप को संभाल के काफ़ी हद तक ठीक होकर वापस घर आ गई। और मैंने झूठ बोला, एक लड़की की मदद कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था उसका नतीजा ये होगा। उसको भी इस बारे में सब कुछ पता था और सिर्फ उनको ही पता है। वह कह रहे थे कि मेरी मदद करेंगे, बस मैं अपने बोर्ड के पेपर दे दूं और घर चली जाऊं। लेकिन क्या ऐसे मदद करना चाहते थे? मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं तो अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गई। मैंने कहा कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वाकई तुम्हारी मदद करना चाहता है। एक आदमी एक औरत की ऐसे ही मदद कर सकता है, तुम्हें अपना नाम देना चाहता है। जो कुछ हुआ उसके बाद भी मैं तो समझ रही थी
सिर्फ शक्ल से ही खूबसूरत है, वह दिल का काला है। लेकिन वह तो दिल का भी हीरा निकला। पर कोमल कहने लगी, हमारी उम्र में तो काफ़ी फ़र्क है। मैंने कहा, इतना फ़र्क नहीं है, 7-8 साल का फ़र्क कोई फ़र्क नहीं होता। क्या लगता है, इतना फ़र्क तो हमारे माँ बाप भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा अजीब है, कुछ तो करना होगा। खैर, हम लोगों ने शादी की रस्म कर दी। मम्मी पापा ने कहा कि दोनों बहनों की शादी एक साथ करेंगे। लेकिन फिर 2 महीने के बाद हमने बहाना बना दिया, लड़के की माँ बीमार है और वे चाहती हैं कि जल्दी जल्दी विदाई हो जाए और कोमल को उसके घर में भेज दिया जाए। बाप को जब ये सब कुछ बताया गया, वैसे तो वह समस्या बहुत मुश्किल था। वह भी परेशान हो गए, रोने लगे। हमारे घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। लेकिन उस आदमी को सलाम भी करने लगे जिस आदमी ने हमारे घर के लाज और इज्जत को बचाया था। जिसने बुरा किया उसको भी पकड़वाया और पुलिस के हवाले भी किया। मेरी बहन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, लेकिन उस तूफान के आगे एक भगवान जैसा आदमी खड़ा था, जिसने उस तूफान को अपने हाथों में पकड़कर एक छोटी सी हवा बना दी। और वह हवा जो एक पल में ही हवा हो गई। आज मेरी बहन का पति और मेरी शादी भी हो चुकी है। उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं। उनके घर में एक बेटी हुई है। मैंने तो अनूप को कभी नहीं देखा। वह उसे ऐसे चाहता है जैसे उसकी अपनी औलाद हो। वे लोग एक साथ बहुत खुश थे। मेरी बहन मुझसे छोटी थी, लेकिन अब बहुत समझदार हो गई थी। उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे वह कभी छोटी थी ही नहीं। जिंदगी ने वाकई उसके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने एक अच्छे आदमी से तो मिलवा दिया। मैं अपनी कहानी सुनाकर आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मर्द कभी मजबूर नहीं होता। जो मर्द ये कहता है कि मैं मजबूर हूँ, तो वह मर्द ही नहीं होता, या फिर झूठ बोल रहा होता है। कभी मर्द भी मजबूर होता है भला? मजबूर तो हमेशा औरत होती है। मर्द को भगवान ने ये ताकत दी है कि वह औरत को बचा सकता है, तभी तो मर्द को घर का मालिक बनाया गया। मालिक बहुत बड़ा शब्द होता है, उसका बोझ उठाना आसान नहीं। लेकिन मर्द इस काबिल है, उसका बोझ उठा सकता है। अगर ना उठाना चाहे तो अलग बात है। आप लोग बताइए, क्या आप में से अगर कोई अनूप की जगह होता तो ऐसा कदम उठाने को तैयार होता? वह तो वही बात थी कि उन्होंने वाकई कर दिखाया जो और कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इतना हिम्मत लाना भी बहुत बड़ी बात होती है। जो इंसान दूसरों को शिक्षा देता है वह खुद अच्छा इंसान होता है, और एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा टीचर होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।